हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जाहिर है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आरोह गद्य खंड का पाठ 14 जिसका नाम है पहलवान की ढोलक, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ये जो कहानी है ये एक पहलवान की कहानी है जो कि ढोलक बजा बजा कर पूरे गाँव को एक उम्मीद से भर देते हैं। तो आइए जानते हैं पहलवान की ढोलक कहानी। ये कहानी है पहलवान लुट्टन सिंह पहलवान, जिनका नाम है। लुट्टन सिंह जो हैं वो उनकी बचपन में ही शादी हो जाती है और उनकी जो माता पिता हैं वो उनकी शादी के बाद उनसे दूर हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद उनकी जो सास हैं उन्होंने उन्हें पाला पोसा होता है। अब उनकी जो सास हैं उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे से दूध घी खिलाया, तो वो क्या हो गया, उनका जो शरीर है वो काफ़ी अच्छा तगड़ा हो गया और वो एक पहलवान की भांति नज़र आने लगते हैं। जब लोग उन्हें बोलते हैं अरे वाह तुम तो एकदम पहलवान जैसे दिख रहे हो, तो उनको खुद को एक पहलवान समझने लगते हैं। उनके अंदर एक पहलवान वाली फीलिंग आ जाती है। एक बार क्या होता है, जो लुट्टन सिंह होते हैं वो जाते हैं दंगल देखने, मेला देखने जाते हैं। उस मेले में दंगल लगा होता है। अब दंगल, अगर आप लोग गाँव से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा, जो पहलवानों की जब फाइट होती है उसको हम दंगल कहते हैं। उस दंगल में आए हुए थे पंजाब से बहुत फेमस जो पहलवान थे वो, उसका नाम था चांद सिंह। चांद सिंह को आज तक कोई नहीं हरा पाया, तो चांद सिंह का नाम था। चांद सिंह को लोग बब्बर शेर कहते थे कि इसको तो कोई नहीं हरा सकता। अब लुट्टन सिंह नए नए पहलवान, लोगों ने उन्हें चढ़ाई रखा था कि तुम तो पहलवान लगते हो। लुट्टन सिंह पहुंच गए चांद सिंह से लड़ने। अब जब लुट्टन सिंह चांद से लड़ने पहुंच जाते हैं तो जो लोग आसपास लोगों में जोश भर जाता है। पहले तो जो गांव के लोग हैं वो लुट्टन सिंह को मना करते हैं, अरे तुम नहीं लड़ पाओगे, वो तुम अभी मार के फेंक देगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, चलो जाओ वापस जाओ। नहीं, लुट्टन सिंह ने हम तो लड़के जाएंगे। अब वो जाता है राजा जी के पास, क्योंकि राजा जी भी दंगल देखने आए हैं। गांव के राजा के पास जाता है, बोलता है कि आप मुझे एक मौका दे दो। राजा जी बोलता है अरे नहीं नहीं, वो अच्छा खासा पहलवान है, तुम कहाँ उसके सामने लड़ पाओगे, नए पहलवान, तुमने कभी कोई दंगल नहीं लड़ा। कहता नहीं मैं लड़ दूंगा। तो कहता मैं, वो राजा जी से कहता है मैं यहीं पत्थर पे अपना सर मार के यहीं मर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो लड़के ही जाऊंगा। तो कहता ठीक है, नहीं मानो तो लड़ लो। चांद सिंह भी अपने आप में खुश, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, ये क्या चीज़ है, इसको तो मैं भी हरा देता हूँ। अब जो पहलवान लुट्टन सिंह हैं उनका कोई गुरु नहीं है, यानी कि उन्होंने एक्चुअल में पहलवानी सीखी नहीं है। अब जब वो दंगल में घुसते हैं वो उनका सीधा ध्यान जाता है ढोल पे, जो ढोल वहाँ पे बज रहे थे। उन्होंने उस ढोल को अपना गुरु माना और जिस तरह चांद सिंह जो थे, उनके जो गुरु थे, चांद सिंह के तो गुरु थे, वो उन्हें बता रहे थे कि इधर से ऐसे दाव मारो, उधर से ऐसे दाव मारो, जबकि जो लुट्टन सिंह थे वो उस ढोलक की जो आवाज़ है उसको अपना गुरु मान बैठे। अब जैसे ढोल की ताल पलटती वो अपना दाव पलटते। वो उस ढोलक की जो ताल है उसको समझ रहे थे कि ये मुझे कुछ कह रहे हैं, और बस वो उसी ढोलक की ताल पे दाव बदलते गए और एक समय ऐसा आया कि लुट्टन सिंह पहलवान ने चांद सिंह को ढेर कर दिया। अब तो लुट्टन सिंह पहलवान की जो वाहवाही हुई, राजा ने उन्हें जो पहलवान होते हैं वो बना दिया। अब तो वो राज दरबार में ही रहने लगे। एक तरह से वो एक राज दरबार का शोपीस हो गए। जो भी बाहर से लोग आते वो उन्हें देखते, राज दरबार की खातिरदारी, खाना पीना अच्छा। तो जो लुट्टन पहलवान है वो और ज़्यादा हैवी होते चले गए, उनका शरीर और ज़्यादा तगड़ा होता चला गया। जब वो गली में निकलते थे तो सब लोग अरे पहलवान जी, अरे पहलवान जी। हलवाई उनके सामने मिठाइयाँ रख रहा है, वो खूब रसगुल्ले खा के उठते थे। पान वाला उनके सामने पान रख रहा है, और बस इसी तरह से मौज में उनकी ज़िंदगी चल रही थी। ऐसे ही करते करते 15 साल हो गए। 15 साल तक उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली। इसी बीच उनके 2 बेटे भी हुए जो कि बड़े हो गए। उनको भी उन्होंने राज दरबार में बुला लिया, उनको भी उन्होंने इसी तरह पहलवानी सिखाना शुरू किया। 15 साल बाद क्या होता है, जो राजा होते हैं जिन्होंने लुट्टन सिंह को अपॉइंट किया था वो राजा मर जाते हैं, और राजा का जो बेटा होता है जो कि बाहर विदेश पढ़ने गया होता है, वो विदेश से वापस आता है। जब वो देखता है कि हमारे जो पिता है उन्होंने इस तरह से पहलवानों को रख रखा है और उन पे डेली इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने देखा अरे नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पहलवान को महल से निकाल दिया। पहलवान जो लुट्टन सिंह पहलवान है वो दोनों अपने बेटों को लेकर अपने गांव आ जाते हैं। गांव में अपना छोटा सा बसेरा बसा लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, और वो अपने बेटों को साथ ही साथ गांव के जो किसान लोग हैं उनके बेटों को पहलवानी सिखाने लगते हैं। ढोलक, और सिखाते कैसे हैं, जैसे खुद सीखे हैं ढोलक की ताल पे। वो कहते हैं ढोलक की ताल पे ध्यान दो,
ढोलक बजा बजा के सबको पहलवानी सिखाते हैं। अब जो गरीब किसान है वो बेचारा कब तक तुम्हें कहते ना फीस दे पाएगा, वो किसान वैसे ही गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो आपको पहलवानी सिखाने की फीस कहाँ तक दे पाएगा। तो किसान के जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब कोई उनके पास पहलवानी सीखने नहीं आता। फिर लुट्टन सिंह पहलवान के जो बेटे हैं दोनों, वो बेचारे दोनों मजदूरी करने जाते हैं। दिन भर जो मजदूरी में से कमाते हैं वो लाते हैं, उससे खाना हो जाता है। फिर शाम को अपने जो पिता हैं उनसे पहलवानी सीखते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब उस गांव में अकाल पड़ जाता है, खाने को कुछ नहीं है, भुखमरी फैल जाती है और भुखमरी के साथ साथ वहाँ हैजा फैल जाता है। तो गांव की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जाती है। हर रोज़ 2 या 3 मौतें इस गांव में हो रही हैं। जो गांव के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल उनकी उम्मीद खो चुकी है। उस समय जो पहलवान हैं, जो लुट्टन सिंह पहलवान है, वो रात को निकलते हैं और अपनी ढोलक बजाते हुए निकलते हैं। वो जो ढोलक है उस रात के सन्नाटे में, जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तब आप देखेंगे उन्होंने रात के सन्नाटे का कितना अच्छा वर्णन इस पाठ में है कि जो कुत्ते दिन भर शांत बैठे रहते हैं एक कोने में, रात को वो भी रो रहे हैं। यानी रात की जो कहते हैं बहुत बड़ी दुर्दशा है जिसमें लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस दुर्दशा में जो लुट्टन पहलवान की ढोलक है वो एक उम्मीद भरती है। जब वो ढोलक बजाते हुए पूरे गांव में निकलते हैं तो उस ढोलक की ताल सुनकर लोगों में एक उम्मीद जगती है। उन्हें लगता है कि हाँ, कोई है जो हमारा ख्याल रख रहा है, जो हमारे बारे में सोच रहा है। ऐसे ही करते करते वो लोगों में उम्मीद भर रहे हैं। वो ढोलक की ताल कोई दवाई का काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो लोगों को ठीक कर रही है, पर हाँ, जो लोग मर रहे हैं और उनके जो परिजन हैं वो उन परिजनों को एक उम्मीद ज़रूर दे रही है। एक दिन ऐसा आता है जब लुट्टन पहलवान के दोनों बेटे भी हैजे का शिकार हो जाते हैं और आखिरकार वो भी मर जाते हैं। उस दिन लोगों को लगा कि शायद अब लुट्टन पहलवान की ढोलक हमें कभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन उस दिन भी वो अपने बेटों को दोनों को शाम को अपने कंधों पर रखते हैं, नदी में बहा कर आते हैं और फिर शाम को वो ढोलक बजाना शुरू कर देते हैं। तो जो गांव वाले, उनकी उम्मीद जो है और उनकी जो हिम्मत है वो दुगनी हो जाती है कि लुट्टन पहलवान की हिम्मत देखिए आप, दोनों बेटे जो हैं वो नहीं रहे, फिर भी वो हमारी उम्मीद के लिए अभी भी ढोलक बजा रहे हैं। ऐसा ही सिलसिला और चलता है और एक दिन वो ढोलक की आवाज़ आना बंद हो जाती है। जब लोग जाते हैं देखने तब पता चलता है कि लुट्टन पहलवान है जो वो भी इस बीमारी से अब चल बसे हैं, वो भी अब नहीं रहे हैं, वो भी अपने घर में लोगों को चित्त मिलते हैं। इस कहानी में हमने 2 चीज़ सीखी कि एक उम्मीद जो है वो लोगों को बहुत देर तक हम कह सकते हैं चला सकती है। उम्मीद लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और उम्मीद किसी भी चीज़ से मिल सकती है। जैसे कि यहाँ लुट्टन पहलवान की जो ढोलक है उसने गांव वालों को उम्मीद दी। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जिस तरह से राजा के बेटे ने लुट्टन पहलवान और उनके बेटों को हटा दिया, दंगल जैसी चीज़ों को बंद करा दिया, इससे हम ये समझ सकते हैं कि क्या लोक कला जो है और यानी लोक कलाकार हैं, क्या उनकी इस दुनिया में अब कोई जगह नहीं है? क्या लोग अब लोक कलाओं को पसंद नहीं करते हैं और लोक कलाकारों की इस कला को सराहते नहीं हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमें इस पाठ से उठता है। तो ये था आपका पाठ पहलवान की ढोलक। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे ज़रूर पढ़िएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।